प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा में चले शब्दों के बाण, सरकार ने अपना 4 साल का रोड मैप रखा, विपक्ष आक्रोश। भराड़ीसैंण के वादियों में 5 दिन चले सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ पक्ष विपक्ष के बीच शब्दों के बाण भी खूब चले। सरकार ने जहां अपनी 4 साल की उपलब्धियों और भविष्य के रोड मैप को सदन में रखा, वहीं विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। सदन में भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बजट चर्चा में भाग लिया। विधानसभा सत्र के 5वें दिन सदन में भ्रष्टाचार, खनन, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दे गरमाए रहे। सरकार ने पहले से ही 5 दिन का सत्र तय किया था, लेकिन विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर सरकार पर सदन न चलाने के आरोप लगाता रहा। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि की संभावना, मौसम विभाग ने की ताजा भविष्यवाणी। उत्तराखंड में मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया। राज्य में 15 और 16 मार्च को मौसम की चेतावनी जारी की गई। इन जिलों में तूफान के साथ बारिश हो सकती है। तेज गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पंतनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, शहद उत्पादन का हब बनेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन की अधिक संभावनाएं हैं। इसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों के बीच जाकर प्रोत्साहित और प्रेरित करें तो बहुत जल्द अपना राज्य शहद उत्पादन में हब बनकर उभरेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही औद्यानिकी के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड में फल उत्पादन में 2.5% की बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पंतनगर में थे। उन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन, साथ ही विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण कर सभागार में किसानों, विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार, उत्तराखंड सरकार अल्मोड़ा में भी खोलेगी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण केंद्र। युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना में अभी तक सहसपुर देहरादून स्थित सेंटर में 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें से 92 को जापान, सऊदी अरब, जर्मनी में हॉस्पिटैलिटी, केयर गिवर समेत अन्य क्षेत्रों में सेवायोजित किया गया। इन युवाओं को 40,000 से 1,10,000 रुपए तक का वेतन प्रति माह मिल रहा है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में ये जानकारी दी। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, सीएम आवास की ओर कूच किया, पुलिस ने रोका। उत्तराखंड के देहरादून से अहम खबर सामने आई है, जहां शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। यूकेडी नेताओं पर गैरसैंण थाने में प्राथमिकी दर्ज, मारपीट, तोड़फोड़ और नियमों के उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने यूकेडी नेताओं पर गैरसैंण थाने में प्राथमिकी दर्ज की। यूकेडी के आशीष नेगी, द्वारहाट के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी सहित कई अन्य अज्ञात के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने सहित सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। थानाध्यक्ष मनोज सिरोला ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई। 9 मार्च को स्थायी राजधानी की मांग को लेकर विधानसभा कूच के दौरान दिवाली खाल में पुलिस बैरियर पर किया था। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उक्रांद कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय में प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। रामगंगा बंद होने से निचले स्तर पर पहुंचा राज्य का बिजली उत्पादन, यूपीसीएल पर बढ़ा दबाव। रामगंगा जल विद्युत परियोजना 198 मेगावाट का 2 दिन से उत्पादन बंद होने की वजह से यूजेवीएनएल का बिजली उत्पादन निचले स्तर पर चला गया। इससे यूपीसीएल के लिए मांग के सापेक्ष बिजली आपूर्ति और चुनौतीपूर्ण हो गया है। शुक्रवार को भी ग्रामीण समेत कई क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी रही। शोध में खुलासा, तेजी से बढ़ रही ग्लेशियर झीलें, आपदाओं का खतरा, 0.2 से 0.3 डिग्री तक बढ़ा पारा।
जलवायु परिवर्तन की वजह से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ, ग्लेशियर और स्थायी हिम से जुड़े तंत्र यानी क्रायोस्फीयर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो इसका असर न केवल हिमालय के पर्यावरण पर पड़ेगा बल्कि एशिया की प्रमुख नदियों और करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इससे आपदाओं का भी खतरा बढ़ गया। ये बातें मूल रूप से चमोली निवासी मिजोरम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विशंभर प्रसाद सती और सुरजीत बनर्जी की ओर से किए गए एक हालिया शोध में सामने आई, जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल अर्थ साइंस रिव्यूज में प्रकाशित हुआ है। वनाग्नि की बढ़ रही चुनौती, 27 दिन में 73 घटनाएं, कुमाऊं में जंगल जले, विभाग की वेबसाइट पर शून्य। जंगल की आग की घटना की चुनौती बढ़ती जा रही है। प्रदेश में फायर सीजन शुरू होने के बाद 73 वनाग्नि की घटना रिपोर्ट हो चुकी हैं। वहीं कुमाऊं के जंगल में आग लगने की घटनाएं हुई, पर विभाग की वेबसाइट पर घटनाएं शून्य हैं। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी न होने से जंगल शुष्क हैं। ऐसे में जंगल की आग को लेकर संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। डोईवाला चीनी मिल में हादसा, 28 वर्षीय युवक की मौत, 2 गंभीर घायल, ये वजह आई सामने। उत्तराखंड के ऋषिकेश में डोईवाला चीनी मिल में सफाई कार्य के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। शनिवार को घटना के बाद मिल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार चीनी मिल का पेराई सत्र समाप्त होने के बाद मिल बंद हो चुकी थी। इसके बाद मिल परिसर में ठेकेदार अशोक के माध्यम से मजदूरों से मशीनों की सफाई और रखरखाव का कार्य कराया जा रहा था। हादसे के समय मजदूर मशीनों के भीतर जमी हुई चीनी को खुरच कर बाहर कर रहे थे। इस दौरान अचानक एक हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। कोटद्वार में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें, ऑनलाइन बुकिंग दिक्कत के बाद एजेंसीज पर उमड़ी भीड़। शासन प्रशासन भले ही क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा हो, लेकिन उपभोक्ताओं में मची अफरा तफरी थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को कोटद्वार की विभिन्न गैस एजेंसीज और वितरण स्थलों पर सिलेंडर बुकिंग और प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते शुक्रवार को प्रशासन ने उपभोक्ताओं को सीधे गैस एजेंसी पहुंचकर बुकिंग कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शनिवार सुबह से ही एजेंसीज के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देहरादून में बड़ी वारदात, 45-50 युवकों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया, विवाद बना खूनी संघर्ष। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 45 से 50 युवकों ने घर में घुसकर धारदार हथियार और लाठी से हमला किया। बताया गया कि 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष बना। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पटेल नगर क्षेत्र में पंजाबी कॉलोनी से सामने आई, जहां स्थित एक 2 मंजिला मकान में किराएदारों में विवाद हो गया। आरोप है कि अरशद नामक युवक ने 45 से 50 युवकों के साथ घर में घुसकर चाकू और डंडों से मारपीट की। रूबी कुरैशी निवासी पंजाबी कॉलोनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यहां मकान में ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किराएदारों ने हमला किया। बताया कि 9 मार्च को अरशद कुछ युवकों के साथ ऊपर जा रहा था। तभी रूबी कुरैशी के भाई ने पूछा, आप ऊपर किसके यहां जा रहे हो? आरोप है कि अरशद ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अरशद ने फोन कर 45 से 50 युवकों को घर बुलाया। आरोपियों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में पीएनबी के कैशियर की मौके पर हुई मौत। अल्मोड़ा जिले के सल्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत कूपी बैंड के पास एक कार 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, हालांकि स्थानीय लोग घटना की वजह कार का अनियंत्रित होना बता रहे हैं। कचनाल गाजी काशीपुर निवासी सुभाष सिंह बिष्ट 35 वर्षीय पुत्र धीरेन्द्र सिंह बिष्ट पौड़ी गढ़वाल जिले के थली सैंड से कार से अपने घर जा रहे थे। सल्ट क्षेत्र के कूपी बैंड के पास कार दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। रात होने के कारण लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।